तो नमस्कार, मैं प्रमुखता भारत और आज एक नए टॉपिक के साथ, नए ऑडियो के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं, वर्ष अब समाप्त होने वाला है, अंत की ओर आ गया है और आप सब भी नए वर्ष की तैयारियों में लग गए होंगे। नए वर्ष की तैयारी का जो आशय है वो यहाँ पार्टी से और हंसी मजाक और जो भी है उससे नहीं है। नए वर्ष का तात्पर्य ये है कि नए वर्ष के लक्ष्यों को लेकर के, नए वर्ष की जो चीज़ें हैं, जो कार्य इस वर्ष आपके नहीं पूर्ण हो पाए, जो संकल्प इस वर्ष आपके नहीं पूर्ण हो पाए, जो भी आपकी एक विशेष इच्छा थी जो नहीं पूर्ण हो पाई, तो आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में आपके वो सभी लक्ष्य, वो सभी कार्य, वो सभी इच्छाएं, वो सभी संकल्प अच्छे से कंप्लीट हों। जो काम, जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं वो पूर्ण हों। ऐसी मैं इस ऑडियो के माध्यम से कामना करता हूँ कि आप सबको एक नया रास्ता मिले, एक नई उम्मीद मिले, एक नई दिशा मिले, एक नया विचार और नया चिंतन मिले। और जो भी आपके भीतर न्यूनता रह गई थी, जो भी आपकी मेहनत में कमी रह गई थी या संकल्प शक्ति में कमी रह गई थी, या जितना एक एफर्ट लगाना था आप नहीं लगा पाए, जो भी उठापटक थी, जो भी ज्ञात अज्ञात बाधाएं थी, उन सब से आप बाहर निकलें और आगे बढ़ें। और ज़्यादातर समस्याओं का एक सॉल्यूशन है, वो हमें रुपए पैसे के माध्यम से, धन के माध्यम के जो हमारा पैसा है, धन है, उसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। ज़्यादातर चीज़ें धन के माध्यम से पूर्ण हो जाती हैं। अगर हमारे पास मनी फ्लो, कैश फ्लो लगातार बना हुआ है, तो जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से पर हमारा एक कंट्रोल हो जाता है। हम अपने जीवन को एक डायरेक्शन दे पाते हैं, अन्यथा जीवन हमें अपने कंट्रोल में रखेगा। जीवन फिर हमें जहाँ ले जाना चाहेगा, हमें ले जाता है। हमें ऐसे ऐसे अनुभव देता है जिनके शायद हम पात्र नहीं होते हैं। आपको भी ऐसा लगा होगा अब तक के लाइफ में, अब तक के जीवन में, अब तक के जो अनुभव हुए हैं, या मान लीजिए इस वर्ष ही, ये काफ़ी बार ऐसा आपको लगा होगा कि इतने भी अनुभव या इतने भी लो क्वालिटी के जो एक एक्सपीरियंस होते हैं, ये आपको नहीं होने चाहिए थे, आप इनके पात्र नहीं हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी हो गया होगा कि ईश्वर से आपका विश्वास डगमगाने लगा होगा। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर से विश्वास हट ही गया होगा कि भाई इतनी क्या नीचता, दुष्टता मैंने की है इस जीवन में या पूर्व के जीवन में, इतना क्या, मतलब इतनी कैसे एक सीमा पार हो सकती है। तो बात आपकी सही है, लेकिन आपके हिस्से का जो कार्य है कहीं ना कहीं वो जरूर अधूरा रह गया है, तभी ये आपको विशिष्ट जो एक क्या कहते हैं तकलीफ है, कष्ट है, वो एक विशिष्ट रूप में मिल रही है ना। जो झटका आपको थोड़ा सा मिलना था, वहां पर आपको एक बहुत हैवी एक अनुभव मिल रहा है, जिसके कि आप पात्र नहीं है, वाकई में आप नहीं है। या आपको भी लगता होगा अंदर से कि यार इस तरीके के अनुभवों का मैं पात्र नहीं है, फिर ऐसे क्यों हो रहा है। ये सब समझाने का तात्पर्य है कि रुपया, धन एक ऐसी शक्ति है, इसको आपको समझना होगा। धन एक ऐसी शक्ति है जो हमें बहुत बड़े से बड़े संकटों से बाहर निकाल लाती है, हमारा समय खराब होने से बचाती है। और ये पृथ्वी लोक जो है, ये धन से ही चल रहा है। चाहे आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए हो, चाहे भौतिक उन्नति चाहिए हो, चाहे आपको कोई ज़मीन खरीदनी हो, कोई मकान खरीदना हो, या कोई एक ऐसा कार्य हो, या कुछ ऐसा आपको हो कि किसी चीज़ का इलाज होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए भी धन चाहिए। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी धन अच्छा खासा इकट्ठा होना चाहिए। अगर कोई विशेष संकल्प है आपका, समाज सेवा करने का, कोई आश्रम खोलना है, या कोई गायों की सेवा करनी है, जीव जंतुओं की सेवा करनी है, वृक्ष वगैरह लगाने हैं, कोई एनजीओ खोलना है, तो आपके पास एक पैसा होना चाहिए, धनराशि होनी चाहिए, धन विशिष्ट रूप में आपके पास होना चाहिए। तो जो कुछ भी दिव्य शक्तियों से प्रेरणा प्राप्त हुई, जो कुछ भी उच्च लोकों से जो प्रेरणा प्राप्त हुई,
उसी से संबंधित मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि जैसे कि अभी कुछ 2 3 4 ऑडियो पहले मैंने एक साधना दी थी कि 5 उग्र साधनाएं, 5 सौम्य साधनाएं। उसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, सराहा। उस ऑडियो को भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया और लोगों का एक इंटरेस्ट भी लगा। काफ़ी लोगों ने वो साधनाएं प्राप्त भी की और उनको एक लाइफ में चेंज भी आया, कायाकल्प भी हुआ उनके जीवन का, उनके विचारों का, उनकी विचार पद्धति का, एक लाइफ की क्वालिटी का कायाकल्प हुआ, शरीर का भी कायाकल्प हुआ। ये सब उन्हें लाभ जो है प्राप्त हुए। तो वहीं एक विचार आया कि अ, सारी चीज़ें, ये जैसे आपको भी काफ़ी बार लगा होगा, इस वर्ष ही लगा होगा कि अगर मेरे पास इतना कुछ खास धन होता या इतनी एक ऐसी चीज़ होती तो ये, और उस धन के माध्यम से ये कार्य संपन्न हो जाता तो मेरा ये कार्य बन जाता, या मैं इस संकट से बाहर निकल आता, या मैं जीवन में अगर ये कार्य संपन्न हो जाता तो मैं जीवन के अगले एक फेस में, अगले एक चक्र में, अगले एक लेवल में मैं जा सकता था। तो अब चूंकि वर्ष का अंत आ चुका है और आने वाला वर्ष आ रहा है, और आने वाले वर्ष में जैसे काफ़ी लोगों ने कहा, काफ़ी लोगों ने मैसेज भेजा कि आने वाला जो वर्ष है उसके लिए कुछ प्रोडिक्शन कर दीजिए। आने वाले जो टाइम है 2025 को लेकर के काफ़ी उल्टी सीधी भविष्यवाणियाँ आ रही हैं। दुनिया खत्म हो रही है, आकाश से अग्नि वर्षा होने वाली है। मतलब ये सब लोग अपनी अपनी ओर से जो भी एजम्पशन है वो ला रहे हैं कि उस वीडियो में ये बताया गया है, बाबा वेंगा ने ये भविष्यवाणी की हुई थी, नास्त्रोदामस ने ये कहा हुआ था। तो खैर ये तो आप पैटर्न देख ही रहे होंगे कि पिछले 3 4 5 साल से जो भी भविष्यवाणियां हो रही हैं सब में यही है कि बस इस वर्ष दुनिया खत्म हो जानी है, लेकिन खत्म नहीं हो पा रही है। ठीक वैसे ही वो उल्का पिंड है, 5 साल से 10 साल से आ रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है, पृथ्वी पर गिर नहीं पा रहा। तो एक तो ये भ्रांति हटा लीजिए कि दुनिया खत्म नहीं होती है, और मोटे मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि अगर रिवर्स पृथ्वी की, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि बहुत लोगों को ये जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग सदमे में चले गए हैं, पता नहीं कहाँ से इन लोगों को न्यूज़ मिल जाती है, और कैसे आप लोग ऐसी न्यूज़ को या ऐसे चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को सत्य मान लेते हैं कि पृथ्वी खत्म होने वाली है 2025 में, बिल्कुल खत्म हो ही जाएगी 2025 में, और कोई चांस नहीं है। बहुत कुछ होने वाला है, आधा संसार या 75% संसार, या केवल 10,000 लोग बचेंगे कोई कह रहा है, 60,000 लोग बचेंगे कोई कह रहा है, 60 लाख लोग बचेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए, जो जो मुझे एक ज्योतिष का ज्ञान है और जो मुझे अ, उच्च लोकों से, उच्च आयामों से जो नॉर्मल जो एक नॉलेज है वो चैनल होता है, उस हिसाब से अभी 5 अरब वर्षों तक, नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो, 5 अरब वर्षों तक पृथ्वी नष्ट नहीं हो रही है। अभी पृथ्वी की आयु 5 अरब वर्ष बची हुई है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो पृथ्वी तो नहीं खत्म होने वाली है, चाहे उल्का पिंड टकरा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पृथ्वी नहीं खत्म हो रही है। अब बात आती है क्या इंसान खत्म हो रहे हैं? भाई, पृथ्वी लोग चलती है इंसानों से, और रही बात कि इंसान खत्म हो रहे हैं कि जन्म ले रहे हैं, क्या हो रहा है? तो ये शायद मैंने किसी ऑडियो में आपको समझाया था कि इतना बड़ा संसार है, रोज सैकड़ों हादसे, हजारों हादसे, मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है। इतने रोड एक्सीडेंट, ये नहीं कि आपके इंडिया में या आपके पाकिस्तान में या आपके क्या कहते हैं श्रीलंका में, नेपाल में, या जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हो, या मतलब कहीं भी कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में सड़क हादसे कितने हो रहे हैं, कोई गिनती नहीं। अनगिनत सड़क हादसे रोज होते हैं, अनगिनत लोगों की मौतें हो रही हैं हर रोज। कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, आपने सोचा है? और सिर्फ आपके इंडिया में, और वहीं क्या कहते हैं हॉस्पिटल वो नहीं होते हैं कि नेपाल में ही हॉस्पिटल होते हैं, कि इंडिया में ही मतलब हॉस्पिटल होते हैं, कि रशिया में ही हॉस्पिटल है। पूरे संसार में हॉस्पिटल है, कितने लोग मर रहे हैं कोई गिनती नहीं है। जोड़ लीजिए बैठ कर, कितने लोग सड़क हादसे में मर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन कोई वायु क्षेत्र में या किसी उसमें कोई वो ना होती हो, दुर्घटना ना होती। फ्लाइट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी रनवे में क्रैश हो रही है, कभी उड़ते हुए क्रैश हो रही है, कभी कुछ ना कुछ हो रहा है। कितने ऐसे देश है जहाँ ट्रेनें पटरी से उतर जा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़क हादसे, बस हादसे, कार हादसे, पानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, बाढ़ आई हुई है, कहीं अत्यधिक वर्षा है, कहीं आग लग गई है,
कहीं कुछ ना कुछ है। तो कोई गिनती नहीं है कि मतलब कितने लोगों की रोज मौत हो रही है और उसके पीछे की वजह क्या है। तो भी क्या आपको लगता है इंसान खत्म हो गए? नहीं हुआ ऐसा। देखिए, रोग शोक बीमारी एक्सीडेंट और ये सब कुछ होना ये लगा रहेगा। ठीक है, ये युग ऐसा है तो इस युग में जो भी चीजें हैं, उस हिसाब से रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। द्वापर में दूसरे माध्यम थे जब ये क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो रहे थे। द्वापर में अलग टाइप की वो थी, समस्याएं थी, रोग शोक थे, तब भी लोगों की मृत्यु हो रही थी। त्रेता युग में अलग टाइप की समस्याएं थी, सतयुग में अलग टाइप की समस्याएं थी। आने वाला जो सतयुग है उसमें अलग टाइप से, ये क्या हो, क्योंकि तब लोग मरेंगे ही नहीं सतयुग में, ऐसा तो है नहीं। समाज बदल जाता है, सभ्यता वो हो जाती है, और जो विज्ञान है, जो एक वैज्ञानिक पद्धति है, जो एक आध्यात्मिक क्या कहते हैं पद्धति है, जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु का रूप हर युग में अलग अलग हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि भाई द्वापर युग में फ्लाइट्स नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, ठीक है, लेकिन तब भी मौतें हो रही थी दूसरे माध्यम से। आज दूसरे माध्यम है। तो अभी पृथ्वी की आयु 5 अरब वर्ष है, तो पृथ्वी तो नहीं नष्ट हो रही, चाहे 2025 आ जाए, चाहे 2035 आ जाए। इस कंफ्यूजन में मतलब न रहिए, बेवजह का क्या कहते हैं मानसिक रोग अपने आप को न दीजिए। ठीक है। और कोई वायरस फैल रहा है, कोई लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन एक आम चीज हो गई, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन एक तरीके से लॉकडाउन लगा ही हुआ है। आए दिन किसी न किसी शहर में दंगा हो रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं इंटरनेट बंद है। क्या है, लॉकडाउन ही तो है। बात आपके देश की नहीं है, हर देश में कुछ ना कुछ चल रहा है। जनता और सरकार के बीच संघर्ष चल रहा है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ ना चल रहा हो। ठीक है, आप न्यूज में आपको न्यूज उस तरीके से आप देख नहीं पाते, या दूसरे भाषा की न्यूज आपको समझ में नहीं आती कि आज फ्रांस में क्या हो रहा है। फ्रांस के हालात और ज्यादा जो है मतलब भयानक है। अमेरिका के हालात और ज्यादा जो है, आप उस जगह रहते नहीं हैं, आप उस जगह की स्थिति को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको एहसास नहीं है कि सरकार और जनता के बीच जो एक संघर्ष जारी है। आए दिन दंगे हो रहे हैं। दंगों का अपना अपना एक वो होता है, आपके देश में अलग उसमें रूप में होता है, दूसरे देशों में अलग रूप में होता है। आए दिन इंटरनेट बंद है, आए दिन कोई सेवा बंद है, आए दिन कुछ ना कुछ है, जो एक हमें एक इंसान के रूप में एक जो हमें फ्रीडम चाहिए था वो नहीं है। थोड़ा सा भी कहीं कुछ लिख दो बोल दो तो जो है कुछ ना कुछ हो जाता है। धार्मिक उन्माद, सामाजिक उन्माद। तो सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो लॉकडाउन तो लगा ही हुआ है, क्योंकि आपके पास आज़ादी नहीं है। ठीक है, कानूनी रूप से संविधान के रूप से आपके देश आज़ाद है, पर आज़ाद थोड़ी है। सरकार जब चाहे तब आपके फ़ोन की कॉलर ट्यून, जो आपकी कॉलर ट्यून है उसको हैक कर लेती है, कि अब आप कहीं भी फ़ोन लगाएंगे तो वो आपको सुनना ही सुनना है। तो आप आज़ाद कहाँ से हुए? हाँ, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आप कहाँ हो? संविधान का अपमान स्वयं वहाँ की सरकारें, जो भी देश है, हर देश में एक संविधान है, और हर देश की सरकार अपने ही संविधान को खा रही है। आम जनमानस को तो भूल ही जाइए। सरकार ही संविधान को खा दे मतलब खा लेना चाहती है, चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाहे फ्रांस की सरकार हो, चाहे इंग्लैंड की सरकार हो, चाहे आपकी इंडिया की सरकार हो, मिडिल ईस्ट हो, रसिया हो, चाइना हो, वॉट एवर, कोई भी। तो सामाजिक धार्मिक उन्माद ये सब जारी रहेगा, अभी भी जारी था, अभी भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। इसका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है, जब तक एक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगा, जब तक एक आसमान से कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं आ जाएगी, तब तक ये धार्मिक उन्माद, ये लॉकडाउन, ये कभी इंटरनेट बंद, कभी दंगे, और लोगों की जो ऐसी स्थिति है वो चलती रहेगी। तो न तो संस्कार जो वो सॉरी, न तो ये क्या कहते हैं हमारा ये संसार है, पृथ्वी, ये नहीं खत्म हो रही है। अभी 5 अरब वर्ष है, और इंसान है तो इंसान रोज ही खत्म हो रहा है, ये नहीं कि सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। हाँ, आप अपने आध्यात्मिक चेतना के स्तर को इतना ऊंचा उठा लीजिए कि आप इस कैलकुलेशन से ही बाहर निकल आए।
कि हम जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे 2024 के अंत में, कि 25 के अंत में, कि 26 के अंत में। वो किताबें फाड़ के फेंक दीजिए कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। सब ने अपने अपने हिसाब से उसको क्या कहते हैं मैनिपुलेट कर रखा है, ट्रांसलेशन अपने अपने हिसाब से निकाल रखा है। असली डेटा जब आजकल के क्या कहते हैं जमाने में असली चीजें, असली डेटा को सब कुछ क्या कहते हैं फेक हो जाता है, सारी चीजें चेंज हो जा रही है। तो किसी ने 500 साल पहले क्या लिखा था, 1000 साल पहले कौन क्या लिख के मतलब संस्कृत में या हिंदी में या फ्रेंच में या मतलब लिख गया है, चला गया। आज उस चीज की में क्या उसकी स्थिति होगी, क्या उसकी असलियत होगी। सब लोगों ने अपने हिसाब से जोड़ ताड़ के उसमें अपने अपने हिसाब से, उसने लिखी एक लाइन अपने हिसाब से जोड़ दी लोगों ने 4 लाइन, और फिर अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर ली। ये सब समय ये सब चीज सही नहीं है। खैर ज्योतिष को जो भी ज्योतिषी हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ज्योतिषियों का काम एक लोगों को एक संकेत देना है, एक आगाह करना है, ये नहीं बताना है कि नहीं तुम यहाँ पर मारे ही जाओ। ज्योतिष का काम ये नहीं होता है। ज्योतिष का काम ये होता है, या ज्योतिष विज्ञान का कार्य ये होता है कि उस चीज से आगाह करना, कि अगर इसी राह पर चलते रहे तो ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, या अगर इस चीज से निकलना है तो ये इस चीज का उपाय है। लोगों को अनवांटेड उसमें डालना ये उचित काम नहीं है, कि हम किसी समाज को या देश को या सभ्यता को या सिस्टम को एक अननोन एक उसमें डाल जाएं कि वो हमेशा इसी स्थिति में रहे कि अब पृथ्वी खत्म हुई, अब क्या कहते हैं चराचर जगत खत्म हुआ, अब जो है हमारा संसार खत्म हुआ, ऐसा नहीं। तो इसीलिए ये कैलकुलेशन निकाल के जो है लानी पड़ी कि अभी की क्या कहते हैं 5 अरब वर्ष अभी हैं, तो थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, टेंशन मत रखिए। खैर, टॉपिक क्या था, और काफ़ी ऑफ टॉपिक हो गए, लेकिन चूंकि वर्ष का अंत है तो ये चीज़ बताना वैसे। तो जैसा मैं बता रहा था कि 5 उग्र साधनाएं, 5 सौम्य साधनाएं हैं। तो वैसे ही जो एक ऊपर से आदेश हुआ कि भाई महालक्ष्मी जी से संबंधित, क्योंकि धन आपके पास होना चाहिए, धन होना आपका अधिकार है, और आप अपने अधिकार को भूल चुके हैं। ठीक वैसे ही जैसे संविधान और सरकार का सिस्टम जो भी हो, चाहे जो भी देश हो, संविधान के आधार पर लोग उनको मतलब चुनते हैं, और फिर वो सरकार जो है, चाहे इंग्लैंड की हो, इंडिया की हो, फ्रांस, सब सब उसी संविधान को खत्म करने में लगे कि अब आगे इलेक्शन ही ना हो, अब आगे ऐसा कुछ हो ही नहीं, अब हम ही राजा हैं अनंत काल तक, अब कोई। तो अनंत काल तक तो खैर पृथ्वी भी नहीं है। पृथ्वी का मैंने अभी टाइम बताया ना आपको, 5 अरब वर्ष, 5 अरब में और क्या कहते हैं अनंत काल में काफी अंतर है, जमीन आसमान का। तो आपके पास एक धन की शक्ति होनी चाहिए, ये आपका अधिकार है, और ये अधिकार आपको स्वयं विधाता ने दे रखा है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आप विधाता के मार्ग से हट जाते हैं, तो फिर विधाता भी उसमें बेचारा वो भी सोच लेता है कि जब तुम्हें मेरे संविधान को मानना ही नहीं है तो यार मैं क्या करूँ। जैसे आप अपने मतलब आप चाहे जहां भी रहते हो, जिस भी देश में रहते हो, आप संविधान ना माने, संविधान के विरोध में मतलब आ जाइए, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जेल हो जाएगी। चाहे जिस भी देश में हो आप, वहाँ लोकतंत्र हो या ना हो, वहाँ मतलब जो भी वहाँ का नियम है, सिस्टम है, कुछ भी है, उसके आप उसमें आइए, अपोज में आइए, और 1 घंटे, 1 घंटे का मैंने शायद ज्यादा टाइम, जहां भी आप होंगे वहां उठवा दिए। तो अगर आप विधि के विधान या विधाता के अगेंस्ट में जाएंगे तो ठीक है, आप जेल में ही जाने वाले हैं, लेकिन जो आपका ये यहाँ पर टाइम है पृथ्वी में, ये जेल की ही तरह तो हो रहा है। चारों ओर से आप बंधे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं मिल। तो विधाता के विधान को समझिए, विधाता से संपर्क में आइए। विधाता चाहे आप अपने अंदर वाले को मानिए, चाहे आप बाहर वाले को मानिए, दोनों ही रास्ते हैं। धन आपके पास होना जरूरी है। तो ये जो रिचुअल है, इसमें ऐसा है कि टोटल जो है 40 40 प्रकार की महालक्ष्मी की साधना है। उसमें सौम्य महालक्ष्मी साधनाएं भी हैं, उग्र महालक्ष्मी साधना भी है, अघोर महालक्ष्मी साधना भी इंक्लूडेड है।
नाथ संप्रदाय की जो पद्धति है देवी माँ लक्ष्मी की साधना की, वो भी इंक्लूडेड है। जितने भी स्वरूप हो सकते हैं देवी श्री महालक्ष्मी के और उनकी साधनाओं के, और जो एक अनुकूल हो सकते हैं, टोटल 40 प्रकार की जो एक साधनाएं हैं जो हो सकते हैं, वो सभी एक साथ एक रिचुअल में संपन्न होंगी, और वो एनर्जी डायरेक्ट आपको रिचुअल के माध्यम से आपकी तीनों बॉडीज में वो एनर्जी पास की जाएगी, ताकि धन से संबंधित जितने भी ब्लॉकेजेस हैं तो वो हट जाएं, और धन संबंधी जितने मार्ग हो सकते हैं वो खुल जाए, चाहे वो सौम्य से, चाहे वो सौम्य रूप में हो, चाहे वो उग्र रूप में हो, चाहे वो कोई भी पद्धति हो। महालक्ष्मी जी की कोई भी साधना है, टोटल 40 प्रकार की है। 3-4 टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, टोटल 40 बताना यहाँ अनुकूल नहीं है, क्योंकि कुछ साधनाओं की गोपनीयता भी होनी चाहिए। तो वो अगर संपन्न होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि धन से संबंधित आपके मार्ग न खुले। अगर आप किसी रोजगार की इच्छा में है कि कोई रोजगार आपको प्राप्त हो जाए, तो बिल्कुल आपको रोजगार प्राप्त होगा, और आपकी उम्मीद से अच्छा प्राप्त होगा। आप सोच रहे होंगे कि 8,000 का, 10,000 की, या 18,000 की, 25,000 की जॉब लग जाए। हो सकता है कि इससे ज्यादा अमाउंट की जॉब लग जाए, 40,000 की लग जाए, 60,000 की लग जाए, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, या काम को ढूंढने का, काम को, जैसे कहते हैं ना कि नौकरी ढूंढने की एक इच्छा होनी चाहिए। बैठे बैठे तो फिर देवी महालक्ष्मी जी नहीं देने वाली। तो ये एक अच्छा मौका है, ये एक अच्छा चांस है। जो भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो आपके दूर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर साधक समाज में जो चीज मैंने देखी है कि वो महालक्ष्मी या महालक्ष्मी से संबंधित साधनाओं को इग्नोर करते हैं। जो इंटेलिजेंट तांत्रिक है वो नहीं कभी इग्नोर करेगा, और जो जिनको ये रहता है कि नहीं सिर्फ शक्ति ही सब कुछ है और सब कुछ है, उनको ही फिर आगे चल के दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं धन की जरूरत होती है। सिर्फ हम डोनेशन के बेसिस पर नहीं बैठे रह सकते कि कोई आके डोनेट कर जाएगा, नहीं। धन प्राप्ति के मार्ग होने चाहिए, और अगर किसी को ये भी हो कि नहीं कोई मुझे आ जाए, दे जाए, डोनेट कर जाए, तो फिर एक माध्यम ना हो। एक आदमी के डोनेट करने से कुछ नहीं होगा। 100, 50, 200, 500, फिर जितने अधिक से अधिक लोगों वो डोनेट करें। अगर आपकी कोई दुकान है, आपका कोई बिजनेस है, और आपको लगता है कि आपको सही क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो ये साधना वो रास्ता बनाएगी। आप स्वयं सोचिए कि 8 अरब की इस दुनिया में आपको 800 क्लाइंट नहीं मिल सकते? क्या आप इस पात्र भी नहीं है? ये कहाँ के संविधान में लिखा है कि आपको अच्छे क्लाइंट नहीं मिल सकते? न तो विधाता ने लिखा है ऐसा कोई संविधान, न तो किसी आध्यात्मिक शक्ति ने ऐसा संविधान लिखा हुआ। तो फिर क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? और अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपको उस चीज का प्रयास करना चाहिए। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? ब्रॉड वे में सोचिए। आप ब्रॉड वे में सिर्फ खाली उल्टी सीधी चीज सोचते हैं कि सारा संसार खत्म हो रहा है। थोड़ा पॉजिटिव सोचिए कि सारे संसार से जो है, सभी दिशाओं से मेरे पास धन आ रहा है। हम केवल यही बोलना ही मतलब अगर आपको ये अंतर मन में ये बात आप अपने डालने लग जाए कि सारे संसार से मेरे पास धन आ रहा है, सभी रूपों में आ रहा है, तो वैसे ही बारिश होने लग जाएगी यार धन की, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को अट्रैक्ट करने लगे। आप एकदम उल्टा सोच रहे हैं। सारा संसार खत्म हो रहा है तो पृथ्वी खत्म हो रही है, तो क्या कहते हैं, नास्त्रेदमस ऐसा लिख गया था, नास्त्रेदमस ने वैसा लिख दिया था, ये बाबा ऐसा बोल रहा है, वो ज्योतिषी ऐसा बोल रहा है। पॉजिटिव सोचना और बोलना आपको सिखाता ही नहीं कोई, ना आप सीखना चाहते हैं, ना ही आपके पास ऐसी आदत। सारे संसार से मेरे पास धन आ रहा है, ये भी तो सोचा जा सकता है। अगर सोचना ही है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच, कि सारे संसार से मतलब मेरे पास सपोर्ट आ रहा है, ये भी तो सोच सकते हो।
लेकिन सोच सिर्फ इतना रहे कि सारा संसार खत्म हो रहा है, या सारा संसार मुझे खत्म करने में लगा हुआ है, सब लोग मुझे मार डालेंगे। तो फिर विधाता क्या कर लेंगे उसमें? उनको भी ये चीज लगेगी कि यार, जब तुम यही सोच रहे हो कि सारा संसार तुम्हें मार डाले, तो लो, 2 दिन बाद मरने वाले, तो आज मरो। तो थोड़ा सा सोच को पॉजिटिव कीजिए, और आध्यात्मिक शक्तियों का सही इस्तेमाल कीजिए, उनको अपने जीवन में लाइए, इंक्लूड कीजिए, तांत्रिक चीजों को, तांत्रिक शक्तियों को अपनी लाइफ में उतारिए, ताकि सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में आपको प्राप्त होती रहे। हमेशा आपके पास आवश्यकता से अधिक ही धन रहे, आवश्यकता से अधिक सम्मान मिले, आवश्यकता से अधिक सपोर्ट मिले। यही तो आप चाहते हैं। तो आपको अपने विचारों में भी पॉजिटिव चेंज लाना होगा। सोच आप नेगेटिव रहे हैं और चाहिए चीज कि आपको रातों रात आपके पास रुपये आ जाए, और आपको साधनाओं में भी बस उल्टी सीधी और मतलब टोने टोटके में लगे रहते हैं। मैंने आपको ढेरों साधनाएं दी, बहुत ही रेयर साधनाएं दी, रेयर चीजों पर मैं ऑडियो बनाता हूँ, तब भी लोग लाभ नहीं ले पाते। लोग चाहते तो हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, लेकिन नहीं, सबके पास एक चीज है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो पा रहा है, मेरे पास ये बहाना है। आप जब अपना शरीर त्याग रहे होंगे, तब आपकी आत्मा आपसे यही पूछेगी कि तुम्हारे पास हमेशा किसी न किसी चीज के लिए एक बहाना था, लेकिन तुम्हारे पास संकल्प नहीं था। बस हर चीज का बहाना था, ये बुरा है, इसने ये कर दिया, ये ऐसी थी तो वो ऐसा था। आपके पास हमेशा बहाना रहा, आपके पास संकल्प नहीं रहा। तो आप स्वयं सोचिए कि जब आपकी आत्मा आपका शरीर छोड़ रही होगी, क्या जवाब देंगे उसे? या उस वक्त भी आप उसको यही चीज बता रहे होंगे, इसने ऐसा कर दिया था, उसने वैसा कर दिया था, तब भी आपके पास बहाना ही होगा। सोचने का विषय। तो 40 प्रकार की बहुत ही अनुकूल और गोपनीय और बहुत ही तांत्रोक्त और उग्र और सौम्य सारी साधनाओं का एक मिश्र साधना है लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी जी दोनों में अंतर है। महालक्ष्मी जी मूल स्वरूप है, जो कि सभी लोकों लोकांतरों में मौजूद है। लक्ष्मी जी के स्वरूप चेंज होते रहते हैं हर लोक लोकांतर। और महालक्ष्मी जी मूल स्वरूप है, मूल शक्ति है, महाशक्ति है। तो ये महालक्ष्मी जी की साधना दे रहा हूँ आपको, लक्ष्मी जी की नहीं साधना दे रहा हूँ। लक्ष्मी जी के तो खाली टोने टोटके ही होते हैं आप लोगों के पास। ये महालक्ष्मी जी मूल शक्ति की साधनाएं दे रहा हूँ, वो भी 40। नंबर 4, नंबर 4 होता है राहु का। राहु यानी माया, और रुपया यानी माया। माया से माया का जवाब दीजिए, माया से ही माया को काटिए। आपके पास ये शक्ति होनी चाहिए, धन की शक्ति होनी चाहिए। धन की शक्ति से आप इस मायावी संसार की माया को बिल्कुल काट देंगे, हटा देंगे। माया शक्ति हाथ जोड़ के रहेगी आपके सामने, इस बंदे से यार नहीं उलझना है, ये बंदा छोड़ेगा नहीं, इसके ऊपर माया नहीं हो सकती। माया से माया को काटिए, विधाता को दोष मत दीजिए, बहाने मत बनाइए, वरना हर चीज का बहाना है, हर स्थिति का बहाना है, हर हर जो भी आपको तकलीफ हुई इस पूरे वर्ष या पिछले वर्ष या आने वाले वर्ष में जो भी, हर हर समय एक बहाना हो सकता है, या हर समय एक संकल्प हो सकता है। चुनना आपको है, सोचना आपको है कि सारा संसार जो है मतलब समाप्त हो रहा है, ये सारा संसार आपको सपोर्ट कर रहा है। विचार ये भी है, विचार वो भी है। आप किस विचार को ज्यादा पुष्टि देते हैं, वो विचार उसी स्वरूप में आपका या तो समर्थन करने आता है, या तो फिर वही विचार आपको डसने चला आता है, जो रात भर आपको सोने नहीं देता है। अब दुनिया खत्म हुई तो अब संसार खत्म हुआ तो अब ये हुआ तो अब ऐसा हुआ।
फालतू के छल प्रपंचों से बाहर रहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अपना समय व्यर्थ मत करिए। व्यक्ति वस्तु स्थान को लेकर अपना समय व्यर्थ मत करिए। दूसरे तो आपको धोखा देते ही हैं, पर सबसे ज्यादा समस्या ये है, आप अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरों का तो काम ही है धोखा देना। लेकिन आपने भी अपने आप को अगर धोखा मतलब धोखे को मतलब हर स्तर पर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, भौतिक, दैहिक, दैविक, हर स्तर पर आप धोखा दे रहे हैं खुद को। ये सही नहीं है। और फिर आप सोचें कि मतलब फिर आप सोचते हैं कि विधाता आपका सपोर्ट करे। विधाता की रचना है आप, और जब आप विधाता की उस रचना को ही धोखा देते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि विधाता ने कोई जेल नहीं बना रखी है, वरना विधाता के संविधान का विरोध करने पर वैसे ही आपको 5 मिनट के अंदर ही उठवा दिया जाता। जैसे आपके देश की जो सत्ता है वो करती है। 2 लाइन आप लिख दीजिए और आप उठवा दीजिए, क्या पता गायब करा दिए जाए, मार दिए। सारे संसार की हालत काफी नाजुक है। लेकिन अभी नाजुक है, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी, फिर कुछ समय बाद नाजुक हो जाएगी। ये संसार सागर है, चलता रहेगा। यहाँ ये ड्रामा चलता रहेगा। आप उस ड्रामे के भीतर मत आइए, आप उस ड्रामे के ऊपर आइए। आप उस ड्रामे के ऊपर नृत्य करिए। आप तो उस ड्रामे के भीतर आपका शोषण हो रहा है। जैसे आपके पास एक फोटो हो गया, आप अक्सर फोटो देखते होंगे कि भगवान कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। नाग को मान लीजिए, राहु या नाग को मान लीजिए, माया, अगर उसको उस तरीके से समझना है, साइंटिफिक वे में समझना है, उस नाग को मान लीजिए माया या सांसारिक ड्रामा, और ऊपर वो नृत्य कर रहे हैं। आपने ये सोचा कि अरे ये तो नाच रहे हैं, ये तो ईश्वर है, किसी के ऊपर भी नाच सकते हैं। नहीं, वो इंसान थे। इंसान के रूप में उन्होंने जन्म लिया हुआ था। तो इंसान के रूप में जन्म लेकर के उस के माध्यम से ये संदेश दे रहे थे कि अगर मैं ड्रामे के ऊपर जो है नाच सकता हूँ, इस माया के ऊपर नृत्य कर सकता हूँ, तो यार तुम भी इंसान हो, तुम भी करो ना। किसने ड्रामा से ऊपर उठो और ड्रामा के ऊपर शासन करो। ड्रामा के ऊपर जो है नृत्य करो, जैसे वो नृत्य कर रहे थे भगवान। माध्यम कुछ भी रहा हो, कि गेंद खेल रहे थे और गेंद क्या कहते हैं नदी में या उसमें तालाब के अंदर चली गई, फिर वो कालिया नाग था। ठीक है। वो जो एक शक्ति है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हम आज चित्र के रूप में देखते हैं, उसको उसको आपने समझा। उसको आपने बस इतना समझा कि अरे ये तो ईश्वर है। ठीक है, लेकिन दूसरे वे में भी समझिए कि क्या संदेश। ठीक है, ईश्वर है, पर ईश्वर का इस माध्यम से संदेश क्या है? कि तुम इस ड्रामे में जो तुम्हारा शोषण हो रहा है, ये नहीं होता। तुम्हें इस ड्रामे के ऊपर नृत्य करना है, इसलिए आए हो तुम। तो आपको अपने क्या कहते हैं थॉट पैटर्न में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। वही चीज, वही ज्ञान अपने चेतना के अंदर लेकर के जाएं जो आपको शक्ति देता हो, जो आपको आनंद देता हो, जो आपको खुशी देता हो। ना कि आपकी क्या कहते हैं बाबा वेंगा के 50 वीडियो देखे और बस अब आप टेंशन में। फिर आप फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कि आप बस इतना बता दीजिए कि किस महीने में ये होने वाला है, मार्च की या जून की, अप्रैल। मैंने कहा ये होने ही नहीं वाला। उल्का पिंड रोज सैकड़ों यार आते हैं, छोटे मोटे बड़े, कुछ ना कुछ टकराते रहते हैं। रोज असंख्य लोग रोग में तो किसी एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है पृथ्वी का। इतना भीषण युद्ध हो रहे हैं, आधे संसार में तो युद्ध ही चल रहा है। वहां भी कोई गिनती नहीं है कितने सैनिक मारे गए किसके, कितना नुकसान हुआ। भूमि को, पेड़ को, जंगल को, जंतुओं को, इंसानों को कितना नुकसान हुआ, कोई काउंटिंग नहीं है। कितना रुपया खर्च हुआ,
उसकी भी काउंटिंग नहीं। तो ऊपर से कुछ उल्का पिंड आएगा कि अरे यहीं कहीं उल्का पिंड एक दूसरे पर ये जो मार रहे हैं वो देख लो ना। आसमान से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ वाले भी छोटे मोटे नहीं है, अच्छी खासी बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और न जाने क्या क्या जो है सब कुछ है। बारूद का ढेर, हर हर देश दूसरे देश में, मतलब हर देश बारूद के ढेर में बैठा हुआ है। खैर वो समस्या हमारी नहीं है, वो समस्या ऋषि मंडल की है। वो सब वो सारी चीजें देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप तो खाली यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो कि बाबा वेंगा और नास्ट्रेदमस, तो इसने ये कह दिया तो ये भविष्यवाणी, तो आज संसार खत्म, तो अभी संसार खत्म। ऋषि मंडल जो हर मामले में आपका बाप है, ज्ञान के मामले में, शक्ति के मामले में अनंत सिद्धियां शक्तियां प्राप्त है। हर समय सक्रिय रहता है ऋषि मंडल। सारी चीजें देख रहा है, वो सारी चीज संभाले हुए है। तो ये चिंता उनकी है, हमारी आप लोगों की चिंता नहीं है। तो हमारे जो अपने काम है, हमारा जो अपना एक उद्देश्य है, हमारा जो अपना संकल्प है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो जो चीज समझानी थी आप समझ चुके होंगे, जिसको आने वाले समय का, जिन जिन लोगों को आने वाले 2025 का, 2026 का वो चाहिए, वो भी इस माध्यम से जान चुके होंगे। ये सब चीजें मुझे फालतू की लगने लग गई हैं। कोई मतलब नहीं है इस चीज का वो करना, कि 2025 का आप क्या करते हैं, भविष्यवाणी कर दीजिए, 2026 भी कर दीजिए, तो क्या होगा? क्या उखाड़ लोगे इस भविष्यवाणी से? कब वो समय आएगा जब अपना भविष्य स्वयं तो अपने हाथों से लिखो? ये होगा कि एक हफ्ते बाद मैं यहाँ पर होऊंगा अपनी साधनाओं में, अपने भौतिक जीवन में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद। संसार का भविष्य जान के क्या हो गया? उखाड़ क्या लोगे ये बताओ? और भविष्य क्या जानना है? वर्तमान में देख लो। इतनी ही क्षमता मानो तो रोक दो सारे युद्ध। फ्यूचर और पास्ट छोड़ो, वर्तमान में ही देख लो ना, मतलब क्या हो रहा है। रोक दो सब कुछ। ट्रेन एक्सीडेंट रोक दो जाकर के, फ्लाइट और जो कुछ भी लोग मारे जा रहे हैं रोक दो सबको। रोक पा रहे हो? आज रात जितने भी संसार भर में लोगों की मृत्यु होने वाली है, हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन में, हार्ट अटैक में, तो एक्सीडेंट में, रोक दो जाकर के। वर्तमान में रहो ना, वर्तमान में रोक दो। 2025 में क्या होगा, चलो जान भी गए तो क्या रोक दोगे सब कुछ? फ्यूचर सुनने वाले और फ्यूचर सोचने वाले ना बनो, फ्यूचर लिखने वाले बनो। उसमें आपका उद्धार है, आपकी फैमिली का उद्धार है, आपके अपनों का उद्धार है। और अगर कोई अपना नहीं है, आप एकदम सिंगल हैं, या सन्यासी हैं, या संसार से अलग रहते हैं, तो भी अपनी ही चिंता करिए। तब तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप अकेले हैं, या अगर आप एक सन्यास वाली स्थिति में हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। 95% तो माया आपके पास है ही नहीं फिर। माया आपके लिए रास्ता ढूंढती रह जाएगी कि यार इसको कैसे, मतलब मैं वो तकलीफ पहुंचाऊं, जब आपके पास कोई है ही नहीं, आप अकेले। ना ही कोई पत्नी है, ना ही कोई फैमिली है, ना ही कोई माता पिता है, ना ही कोई भाई बहन है, ना ही कोई शत्रु है, ना ही कोई मित्र है, तो फिर माया भी कंफ्यूज हो जाती है कि भैया इसको कष्ट कैसे पहुंचाऊं। लेकिन अगर आप फैमिली वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने अपना उद्धार चाहते हैं, अपने लोगों का उद्धार चाहते हैं, आप अपने आप को शक्तिशाली या शक्ति वाली स्थिति में लाना चाहें, हो चाहे वो आध्यात्मिक शक्ति हो, रुपए वाली शक्ति हो, धन रूपी शक्ति हो, तो भाग्य लिखने वाले बने, भाग्य सुनने वाले और भाग्य और
ज्योतिष और नक्षत्र और पंचांग सुनने वाले ना बने, लिखने वाले बने। तो मैं समझता हूँ सारी चीजें स्पष्ट हैं। जो चीज आपको समझानी थी, आपको बतानी थी, आपको बता दिया। और जो एक संप्रेषण था, जो भी उच्च शक्तियां मेरे माध्यम से संप्रेषण देना चाह रही थी, जिनको देना चाह रही थी, जिन तक पहुंचाना चाह रही थी, जिन तक ये साधना पहुंचनी चाह रही थी, उन तक ये संदेश, ये साधना, ये शक्ति, ये ज्ञान, ये संप्रेषण जा चुका है, पहुंच चुका है। और आगे आपकी इच्छा, आगे आपकी प्रारब्ध, और आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आपको आने वाला वर्ष, और आने वाला वर्ष ही नहीं, इसी समय से ही आपको एक, आपके अंदर एक संकल्प वाला भाव उत्पन्न हो, ऐसी मेरी कामना है। आपके पास जीवन में संकल्प हो, बहाने नहीं। क्योंकि जिनके पास संकल्प होते हैं हर समय, केवल वही लोग जीते जी भी अमर होते हैं और यहाँ से जाने के बाद भी अमर हो जाते हैं। और हम उन्हें आज भी याद करते हैं। उनके पास बहाना नहीं था किसी भी चीज का लेकर। जितने भी लोग जितने भी लोग आज हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं इतिहास में, चाहे वो आध्यात्मिक लोग रहे हों, चाहे भौतिक लोग रहे हों, उनके पास बहाना नहीं था किसी चीज का, संकल्प जरूर था हर चीज का। चाहे वो पूरे हुए हों, चाहे कुछ अधूरे रह गए हों, या कुछ भी रह गया हो, या फिर जो भी हमारे अवतार रहे हों, जितने भी अवतार आए हों, विष्णु जी के या शिव जी के, सबके पास एक संकल्प शक्ति थी। बहाना किसी के पास नहीं था। बहाना नहीं था कि नहीं नहीं आज उससे युद्ध लड़ने ही नहीं जाना, नहीं 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 अब ये नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं। बहाना किसी चीज का नहीं था, हर चीज का संकल्प था। इसीलिए आज भी जीवित है, आज भी हम उनकी आरती उतारते हैं, जयंती मनाते हैं, साधना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। उनसे वो शक्ति उनकी साधना से तात्पर्य ये होता है कि उनसे हम वो शक्ति प्राप्त करते हैं। हे ईश्वर, जैसे आपके अंदर ये शक्ति थी, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी कार्य करी, वही संकल्प शक्ति हमें भी दीजिए। तो आपके अंदर ये एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, थॉट पैटर्न में पॉजिटिविटी आनी चाहिए, धन रूपी शक्ति होनी चाहिए। धन रूपी शक्ति के साथ नए वर्ष को शुरू करें। तो आपके पास एक अलग ही आत्मविश्वास होगा, आपकी कार्य करने की क्षमता एक अलग होगी, और एक उत्साह होगा जीवन को लेकर। आने दीजिए उल्का पिंडों को और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को, और जो होना है हो जाने तो सारे संसार में होने दो युद्ध। हर समय यहाँ युद्ध होते ही रहते हैं, एक देश दूसरे देश से होता ही रहता है युद्ध। ये हर समय, ये बात इस युग की नहीं, द्वापर में भी यही सब चल रहा था, त्रेता में भी यही सब ड्रामे थे, हर युग में यही सब चल रहा था, यही सब मार काट, बस ये था कि रूप अलग था। सत्ता सत्ता का संघर्ष, संविधान संविधान का संघर्ष, ये सब ड्रामे हर युग में थे, हर उस चीज में थे। आज भी हैं, बस आज उसके रूप बदल गए। तो फोकस अपना शिफ्ट करिए, जो प्राप्त करना है उस पर लगाइए, जो आप नहीं चाहते उस पर मत लगाइए, और महालक्ष्मी रूपी मूल शक्ति को प्राप्त करिए। रुपए पैसे के मामले में टोटकेबाजी मत करिए कि रुपए प्राप्त करने का ये टोटका, यहाँ का ये पौधा लगा दो तो वो जमीन यहाँ में, वहां पर ये चीज बोल के यहाँ पर ये नारियल दबा दो तो इतना धन आने लग जाएगा। ये सब टोटकेबाजी मत कीजिए। फिर उसमें टोटके में होता है ना, लक्ष्मी जितनी तेजी से आती है वे निकल भी जाती है। और जो महालक्ष्मी मूल स्वरूप होता है, वो जब आती है तो वो फिर टिकती भी है बहुत दिनों। जितने भी अमीर लोग हैं उन सबको इस चीज का ज्ञान है, बस ये है कि वो आपसे ज्ञान साझा नहीं करते हैं, आपको बस खाली मार काट और उसी में उलझाए रखते हैं, सत्ता संघर्ष में, दंगे फसाद में। खैर ये उनकी अपनी समस्या हो सकती है, ये राजनीति की और नेताओं की अपनी समस्या हो सकती है, उनका काम ही यही है। और आप अपना फोकस अगर ठीक रखेंगे तो दुनिया का कोई नेता, कोई राजनीति, कोई सत्ता, कोई कोई क्या कहते हैं युद्ध, कोई कोई भी उल्का पिंड, कोई कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि फूंक मार दे तो उल्का पिंड रिवर्स हो जाए। भविष्यवाणी फालतू की देखते रहना कि उल्का पिंड यहाँ टकराने वाला है,
ये थोड़ी साधकत्व हुआ, ये थोड़ी साधना हुई। साधक तो वो होता है जो उल्का पिंड छोड़ो, 9 ग्रह 27 नक्षत्रों को एक साथ बांध देता है वो। उल्का पिंड की क्या बात कर रहे हो यार? कहाँ फंसे हुए हो? संसार खत्म हो रहा है, पृथ्वी खत्म हो रही है, तो रोज ही कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है। अनंत चीजें खत्म हो रही हैं। एक साधकत्व वाला भाव लाइए, शक्ति वाला भाव लाइए, सिस्टमेटिक वे में कार्य करिए, आगे बढ़िए और अपने संकल्प को साधिए और प्राप्त करिए, और इस साधना के माध्यम से लाभ उठाइए। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। लक्ष्मी तत्व को, महालक्ष्मी तत्व को, मूल तत्व को साधिए। आप उलझे रहते हैं शमशान साधनाओं में और अघोरी बनने में, अघोर सम्राट बनने में। शमशान की राख नहीं, मतलब खा लोगे खाने में। बीवी बच्चे हैं तो उनको भी शमशान की राख नहीं दे दोगे। दाल चावल रोटी ही देनी होगी, तुमको भी और उनको भी। तो फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। सीधे शमशान में कूद जाता है आज का साधक, अब तो मुझे अघोरी सम्राट बनना है, 2 दिन में मारा जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, और एक शुद्ध चेतना के साथ, एक नए विचार के साथ, एक पॉजिटिव थॉट पैटर्न के साथ, एक कम से कम इतना ही संकल्प ले लीजिए कि हम नए वर्ष से अपने आप को धोखा नहीं देंगे, बस। तो भी उद्धार हो जाएगा आपका आगे आने वाले वर्ष। बाकी सब खैर जाने ही दो। आगे आपकी मर्जी, आगे उस विधाता की मर्जी। नमस्कार।